आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। म्यूनिसिपल तलबा को स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी करवाने की गर्ज से असातिज़ा की रहनुमाई के लिए मुनक़िद किया गया तरबियती वर्कशॉप। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने की टीचर्स की रहनुमाई। आदर्श महिला बैंक के मुतासिरा डिपॉजिटर्स की जानिब से आज डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार के दफ्तर पर किया गया थाली बजाओ एहतजाज। MP इम्तियाज जलील की रहनुमाई में शहर में निकाला गया मोर्चा। मुल्क भर में फ़िरका परस्ती के बढ़ते वाक़यात की मज़म्मत में कांग्रेस पार्टी ने की इलाक़ाई कमिश्नर से मुलाकात। नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का किया मुतालबा। और लातूर पैटर्न पर जल्द शुरू किया जाएगा सिडको एनबारा के म्यूनिसिपल स्कूल में जिस्मानी तौर पर अपाहज बच्चों के लिए थेरेपी सेंटर और गार्डन, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने। खबरें तफसील से। आदर्श बैंक घोटाले के मुतासरीन ने आज थाली बजाओ आंदोलन किया और इस मामले में मुलविस मुलजिमीन की प्रॉपर्टीज को नीलाम करके खातेदारों की रकूमात वापस करने का मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की मंशा पर म्यूनिसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम 5वीं और 8वीं जमात के सभी तलबा स्कॉलरशिप इम्तिहान में शिरकत कर सकें, इस गर्ज से उनकी एग्ज़ाम फ़ीस म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने अदा की। अब इन तलबा को इस इम्तिहान की तैयारी किस तरह से करवाई जाए, इस ताल्लुक़ से असातिज़ा की रहनुमाई के लिए एक वर्कशॉप नवनाथ फाउंडेशन की जानिब से रखा गया, जिसमें म्यूनिसिपल स्कूलों के 50 असातिज़ा शरीक हुए और उन्हें तलबा को इस इम्तिहान के लिए किस तरह तैयार करें इसकी ट्रेनिंग दी गई। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल 359 म्यूनिसिपल तलबा इस इम्तिहान में कामयाब हुए थे और उनमें से 125 तलबा स्कॉलरशिप के अहल करार दिए गए थे। इस मरतबा सभी तलबा स्कॉलरशिप इम्तिहान में न सिर्फ कामयाब हो सकें बल्कि सभी स्कॉलरशिप के लिए अहल भी करार दिए जाएं। इस गर्ज से 1 सितंबर से इन तलबा को रोज़ाना स्कूल टाइमिंग के अलावा 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लेकर उनकी तरबियत की जाएगी, जिसके लिए हर स्कूल के एक टीचर को इस वर्कशॉप के जरिए ज़रूरी मालूमात फराहम की गई। इस वर्कशॉप का इफ्तिताह डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर नंदा गायकवाड़ के हाथों किया गया। इस मौके पर नवनीत फाउंडेशन के विनोद गावड़े, असिस्टेंट प्रोग्रामिंग ऑफिसर न्यानदेव सांगड़े भी मौजूद थे। म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर भारत तीनगुटे, गणेश दांडगे और रामनाथ थोरे ने भी वर्कशॉप को विजिट की, जबकि विजय चौधरी, गणेश गौहाने और नितिन गवाड़े ने असातिज़ा की रहनुमाई की। स्कॉलरशिप इम्तिहान से मुताल्लिक़ म्यूनिसिपल असातिज़ा की रहनुमाई के लिए एक वर्कशॉप आज रखा गया, जहां सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने उनकी रहनुमाई की। इस मौके पर मुज़ाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि जांच इंतजामिया फिलवक्त नहायत सुस्त रफ्तारी से काम कर रहा है और बैंक के कर्जों की वसूली पर ही फोकस कर रहा है, जबकि ज्यादातर कर्जे बैंक के कर्ता धर्ता अम्बादास मानकापे ही के नाम हैं। इसलिए इंतजामिया फौरी तौर पर मानकापे व दीगर घोटालाबाजों की मिल्कियतें कुर्क करके उन्हें नीलाम करे और हकदारों मुतासिरा खातेदारों और सरमायाकारों की रकूम उन्हें लौटाए। इस एहतजाज की क़ियादत करते हुए रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज जलील ने जिला सब रजिस्ट्रार दफ्तर को मज़कूरा बाला वजाहत के साथ मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में आदर्श घोटाले के मुतासिरीन मर्द व ख़वातीन एहतजाज में शामिल हुए। फक्त पतसंस्थामध्ये किती पैसे आहे? 1,10,000 कोटी रुपये महाराष्ट्राच्या पतसंस्थेमध्ये आहे। मग ह्या पैशामध्ये किती ब्लॅकचे पैसे आहे याच्यावर कोणाचाही निर्बंध नाही। RBI म्हणतो नाही आमच्याकडे काही नाही आहे पतसंस्था, सहकार विभाग फक्त लायसन्स देतो, पैसे खातो आणि गप्प बसतो। म्हणजे याच्यापेक्षा काय दुर्दैव असायला पाहिजे की या शहरात आमचे 6 मंत्री आहे, काय एकत्र येऊ शकत नाही का या गोरगरिबांसाठी? 100% म्हणून मी लोकांना आवाहन करत आहे, जोपर्यंत सरकार तुमच्या 1-1 रुपयाची जबाबदारी घेत नाही, लोकांनी आपले पैसे या पतसंस्थेकडून काढून घ्यावं, नाही तर तुमचा पैसाही आदर्शसारखा बुडणार आहे। आपल्याकडे 5 मंत्री असताना सुद्धा कुठलीही दखल घेतली जात नाही, काही नाही। काय यांच्यासाठी हे लोक म्हणजे फक्त मतदानासाठी राहिलेले आहे, म्हणजे त्यांचं काही नाही। आता तुम्ही बघा मी काय करतो। कराड म्हणतात की सगळी चौकशी सुरळीत पद्धतीने चालू आहे। काय चालू आहे सांगा ना, काय चालू आहे सांगा मला। हां, एक मीटिंग घेतली आणि संपलं। अरे तुमच्या हातात फायनान्स डिपार्टमेंट आहे, सहकार क्षेत्र तुमच्या हातात होतं,
2 दिवसामध्ये सगळ्यांना बोलवले असते की तुमची हे प्रॉपर्टी आलेली आहे, ज्यांना 10 लाख रुपये द्यायचे कमीत कमी आज 5 लाख रुपये देण्याची व्यवस्था करा तुम्ही, आणि तुम्हाला रिकवर करायचे आहे तर तुम्ही रिकवर करा ना, नंतर रिकवर करा, किती वर्षानंतर तुम्हाला रिकवर, आज यांना पैसे पाहिजे, ते पैसे आज द्या त्यांना। मुल्क में बढ़ रही फिरकावारियत और मुसलमानों व पसमानदा तबकात पर हो रहे मजालिम की मजम्मत में आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक मेमोरेंडम इलाकाई कमिश्नर को दिया गया और मुतालबा किया गया कि खातियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। उन्होंने बताया कि हाल ही में ज़िला अहमदनगर के ताल्लुका श्री रामपुर में एक समाज के बच्चों को दरख्त पर लटकाकर उनके साथ मारपीट की गई। इसी तरह यूपी के मुजफ्फरपुर में एक खातून टीचर ने मजहब के नाम पर एक तालिब इल्म को उसके क्लास फेलो लड़कों के हाथों पिटवाने का वाक़या मंजर आम पर आया। इन वाक़यात की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुल्क में फ़िरक़ावारियत को बढ़ावा देने वालों पर शिकंजा कसने और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा कांग्रेस पार्टी के अहदेदारान ने किया और एक मेमोरेंडम इलाकाई इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के शहर सदर शेख यूसुफ, माइनॉरिटी सेल के इलाकाई नायब सदर इब्राहिम पठान, अनीस पटेल, अरुण शिरसाट, पवन डोंगरे, कविता वाघमारे, रेखा रावत, एडवोकेट इकबाल सिंह गिल, गुलाब पटेल और कांग्रेस के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। तमाम इथं एक आक्रोश म्हणून या निवेदनाचा इथं आयुक्तांना देण्यासाठी आम्ही इथं आले। मुझफ्फरने गेले त्या शिक्षकेची या शिक्षण क्षेत्रामध्ये खरोखर मला असं वाटते स्मृती इराणी ज्यावेळेस एज्युकेशन मंत्री होत्या तर त्यांचं अनुकरण करतात की असं आता वाटत आहे, कारण जे शिकलेले नाही 12वी शिकलेले कॅबिनेट मंत्री होऊ शकतात, तर हे शिक्षकेचं सुद्धा बघावं लागेल की हे जातीवाद करतात, हे शिक्षक कशा असतील। देश चंद्रावर गेला आहे पण देशातला जातीवाद अजून गेलेला नाही आहे, काय सांगा? या माध्यमातून देश जरी चंद्रावर गेला पण मला असं वाटते की महिलांना आणि पुरुषांना आणि युवकांना आताही इथं सुरक्षा नाही आहे, हे याचं उदाहरण आहे मुजफ्फरनगरचं। आणि या श्रीरामपूर हेरगावमधील जी घटना घडलेली आहे, आता या परिस्थितीत आमच्या औरंगाबादच्या बाजूला जर अशा पद्धतीच्या घटना घडतात, इथंच आपले विखे पाटील तिथं भेट द्यायला गेले, तर विखे पाटील पूर्वीचे काँग्रेसचेच होते, आता का त्यांना भगवा हा आवडत आहे आणि आता त्यांचे मतदार आहेत ते जर असे वागत असतील तर आता आम्ही पूर्ण काँग्रेस रस्त्यावर उतरून यांना धडा शिकवण्याशिवाय राहणार नाही। बघा, या अगोदर पण आम्ही निवेदन विभागीय आयुक्तांना दिलेलं आहे, पण हे भाजपची जे सरकार आहे त्यांना मुस्लिम, मायनॉरिटी, दलित, ओबीसी यांच्याबद्दल काही प्रेम नाही आहे, समजलं ना। त्यांनी यांना त्रास देण्याचं काम चालू सपाटा लावलेला आहे। आम्ही अगोदर या भाजप सरकारचा निषेध करतो, कारण जी श्रीरामपूरची घटना आहे, जी मुझफ्फरची घटना आहे, हे एक देशाला काळीमा फासणारी घटना आहे। आम्ही अशी मागणी करतो की जे श्रीरामपूरची घटना आहे त्यांच्या जे कोणी दोषी असेल त्यांना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे आणि मुझफ्फरचे जे शिक्षक आहे त्यांनी तात्काळ त्यांना निलंबित केलं पाहिजे आणि त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला पाहिजे। शहर के अपाहज बच्चों के लिए लातूर पैटर्न पर सिडको N12 में मौजूद म्यूनिसिपल स्कूल के अहाते में थेरेपी सेंटर और गार्डन कायम किया जाएगा। ये इत्तला म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी। रोजगाराची संधी पण उपलब्ध व्हावा म्हणून जे आपले झाले आहे त्यामध्ये त्यांना एक पार्टनरशिप करता येईल, कारण बरेच दिव्यांग जे आहेत ते माझे अनुदान घेणार आहे म्हणजे ते मोस्टली गरीब दिव्यांग असतात, त्यांना एक पार्टनरशिपनी ते करावं असे आपण दिलं होतं आणि त्याला एक चांगला प्रतिसाद मिळाला। अशी टीव्ही सेंटरचे टीव्ही सेंटरचे प्रतिसाद कशी मिळाले, हा दुकान गाळे हे फायदा घेत होते, आता हे दिव्यांगांना सर्वांना तो मोकळा आपण केलेला आहे। आणि दिव्यांगांच्या हिशोबाने मी लातूरचे जिल्हाधिकारी असताना ते एक पीपीपी मध्ये प्रोजेक्ट केला होता, कारण दिव्यांगांमध्ये कधी पीपीपी प्रोजेक्ट नाही झाले, एक तर 100% फंडिंग किंवा 100% कॉर्पोरेशननी काय खर्च मागला, त्याला एखाद्या अशा गोष्टीपेक्षा एक या क्षेत्रामध्ये पीपीपी कधी नाही झालं, ते आम्ही लातूरमध्ये केलं होतं आणि एक त्याला माननीय उपायुक्त नंदा गायकवाड मॅडमनी भेटी दिली, त्यांना चांगलं वाटलं। मी म्हटलं मला तरी चांगलं आहे, माझ्यापेक्षा तुम्हाला चांगलं वाटलं तर ते करूया, आणि ते एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आम्ही कॉल करणार आहे। ते सिडकोचे कोणत्या वेळा N12ची शाळा ते ऑलरेडी मोडकलीस आलेल्या आहेत आणि त्या ठिकाणी सेन्सरी गार्डन जे आहेत, बरेच जे मुलं आहेत त्यांना एक त्याचा गार्डन पण त्यांच्यासाठी, आणि त्याच्यासोबत त्या गार्डन म्हणजे त्या गार्डन मध्ये फिरल्यावर त्याच्या सेन्सस ऍक्टिव्ह होतो,
म्हणजे जे ऐकण्याचा, बोलण्याचा, टच फिलिंगचे आहेत ते, किंवा जुले असतात त्यांचे वेगळ्या प्रकारची जुले असतात ते आहेत, त्यांचे वेगळ्या प्रकारचे खेळ असतात, आणि त्यासोबत त्यांचे ट्रीटमेंट सुद्धा अत्यंत कमी, जे आज बाजारामध्ये 100 रुपये होत असेल तर आपण 30 रुपयामध्ये, 20 रुपयामध्ये ते करायला पाहिजे. अशा अनुषंगाने आम्ही तो प्रकल्प आपल्याला राबवायचे आहे. आणि लातूरमध्ये तर हैदराबाद डिजिटल ह्या सर्व झाल्यानंतर ऑटिझमचा मुलांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढले, परंतु दुर्दैवाने त्याचा ट्रीटमेंट आपण व्यवस्थित नाही केलं ते नंतर एक डिसीज मध्ये रूपांतरण होतो. त्या कॉन्सन्ट्रेटेड एफर्ट आपल्याला करायचे आहे, म्हणून आपण ह्या शाळाचा परिसर मी बघितला, खूप चांगला परिसर आहे. थेरपी सेंटर आपल्याला करायचं ते लातूरच्या पॅटर्नवर, कारण ज्यावेळेला धनंजय मुंडे साहेब सामाजिक न्याय मंत्री होते, ओपनली ते तालुका कन्नड़ के जेहूर ग्राम सभा में खूब गर्मागर्मी हुई और साकिनान ने रोजगार सेवक पर घरकुल स्कीम के लिए मुताल्लिका दरख्वास्त गुजारों से बड़ी बड़ी रकमें ऐंठने का इल्ज़ाम लगाते हुए उसकी मुअत्तली का मुतालबा किया। गांव की ये ग्राम सभा यहाँ ग्राम पंचायत पर 28 अगस्त को मुनक़िद की गई। इस प्रोग्राम की सदारत सरपंच बाला साहब खैरनार ने की, जबकि नायब सरपंच सोमनाथ जाधव प्रोग्राम के भी नायब सदर थे। ग्राम पंचायत के क्लर्क नंद कुमार राहिंज ने महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, अमल दरामद का खाका, 15वें मालियाती कमीशन 2024-25 के कामों का खाका और रमाई घरकुल व शबरी आवास योजना, जानवरों के गोठों के मुस्तफीदीन के इंतखाबात और दीगर घरकुल योजना से मुताल्लिक मालूमात इस ग्राम सभा में पेश की, जबकि मुख्तलिफ मौज़ूआत व मामलात ज़ेर बहस लाए गए। लेकिन एक समाजी कारकुन दिनकर पवार ने इस ग्राम सभा में खुले बंदों इल्ज़ाम लगाया कि ग्राम पंचायत के मुंतखबा तमाम अहदेदारों ने अपने चुनावी वादों और यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी की है और कोई अवामी काम नहीं किए। उन्होंने घंटा गाड़ी न होने, पानी का सही नज़्म न होने समेत दीगर कुछ किए गए कामों के बोगस व नाक़िस होने और उनके बिल वसूल कर लिए जाने की तरफ गांव के लोगों की इस ग्राम सभा में तवज्जो मबजूल करवाई और हुकूमत व इंतज़ामिया से तहक़ीक़ात का मुतालबा भी किया। जबकि रोज़गार सेवक पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो मुख्तलिफ कामों की मंजूरी के लिए मुस्तफ़ीदीन से हज़ारों रुपये रुश्वत मांगता है, इसलिए उसे फौरी मुअत्तल करके दूसरे रोज़गार सेवक का तकर्रुर किया जाए। आमच्या ग्रामसभेमध्ये विविध प्रकारचे प्रश्न मांडण्यात आले। प्रत्येक प्रश्नामध्ये आम्हाला असं इच्छा होती का रोजगार सेवक आमचा बदलावा, कारण की रोजगार सेवक हा पैसे घेतो आणि काम व्यवस्थित करत नाही, कुठलंही काम असो काम व्यवस्थित करत नाही, काही नाही, आणि काम करायचं असलं तर 500-1000 रुपये हाताकडे बघतो, असा आमचा रोजगार सेवक आहे। तरी पण आमची विनंती होती आजच्या ग्रामसभेमध्ये का रोजगार सेवक आम्हाला बदलून दुसरा द्यावा, अशी आमची ग्रामपंचायत विनंती आहे। खवातीन के इंटरटेनमेंट के लिए ज़िला उस्मानाबाद में लेडीज़ क्लब की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और खेलों के मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे हैं। ये इत्तला लेडीज़ क्लब की सदर अर्चना पाटिल ने दी। उन्होंने देही खवातीन से अपील की कि वो इन मुकाबलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। दिनांक 29 ऑगस्ट मंगळवारी आपल्या लेडीज क्लब उस्मानाबाद धाराशिव येथे मंगळागौर स्पर्धेचं आयोजन आपण केलेलं आहे। हे जवळजवळ 1 लाख रुपयाची बक्षिसं आपण ठेवलेली। आपण म्हणाला तसं मंगळागौर ही जुनी पारंपरिक आपला म्हणजे सणात करण्यात येणारा कार्यक्रम होता, पण आधुनिकतेच्या याच्यामध्ये हा लोप पावत चाललेला आहे। आमच्या घरी 13ला माझं लग्न झालं, म्हणजे गेले 30-40 वर्षापासून मी हा कार्यक्रम मंगळागौर बायका येतात, फेर धरतात, पण हा ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा लोप पावत चाललेला कार्यक्रमाला पुनर्जीवित करावं, आजच्या युगामध्ये नवीन गाण्यांबरोबर बायकांनी एन्जॉय करावं। आणि श्रावण मास आपण म्हटलात की श्रावण मास बायका आतुरतेने वाट पाहतात। सणांचा महिना, पुढे गणपती, लक्ष्मी येणार, या महिन्यामध्ये माहेरवाशिणी सुद्धा, म्हणजे श्रावण मासामध्ये माहेरवाशिणी आणि सासूरवाशिणी एकत्रित खूप एन्जॉय करतात। म्हणजे नारळी पौर्णिमा, नागपंचमी असो, मेहंदी काढणं असो, नारळ म्हणजे श्रावणातले सगळे सण, राखी, आता रक्षाबंधन उद्या येणार आहे, या सगळ्या सणांच्या मध्ये बायकांनी एंजॉय करावं। सातारा में मौजूद अकबर खान पटेल उर्दू स्कूल व कॉलेज में ग्रीन डे जोश खरोश से मनाया गया।
सोसाइटी के चेयरमैन बहादुर पटेल की सदारत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में स्कूल की सदर मुअल्लिमा नजमा सुल्ताना, नायब सदर मुश्ताक पटेल, सेक्रेटरी जफ़र पटेल मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर नजमा सुल्ताना ने माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने में शजरकारी की अहमियत से मुताल्लिक़ तलबा की रहनुमाई की। इसी तरह उन्होंने तलबा को मशवरा भी दिया कि सेहत व तंदुरुस्ती बरकरार रखने और मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए विटामिन से भरपूर सब्जी तरकारियों को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। इसके बाद मेहमानों के हाथों स्कूल के अहाते में शजरकारी की गई। म्यूनिसिपल तलबा को जिम्नास्टिक खिलाड़ी बनाने के लिए कैच देम यंग नामी मुहिम शुरू की जा रही है। ये इत्तला म्यूनिसिपल इंतजामिया से मौसूल हुई है। म्यूनसिपल ज़राए के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर 29 अगस्त से म्यूनसिपल स्कूलों में तलबा को जिम्नास्टिक के तहत मुख्तलिफ खेलों की मुफ्त तरबियत दी जाएगी ताकि इंटरनेशनल दर्जे के जिम्नास्टिक खिलाड़ी तैयार हो सकें। कैच देम यंग्स नामी इस मुहिम के तहत शिव छत्रपति अवार्ड याफ्ता खिलाड़ी म्यूनसिपल तलबा को मुख्तलिफ जिस्मानी और दिमागी खेलों की तरबियत देंगे और मरहलावार सभी स्कूलों में इन खेलों की तलबा को मुफ्त तरबियत दी जाएगी। मणिपुर वाक़यात की मजम्मत और अपने मुख्तलिफ मतालिबात पर आदिवासी समाज की जानिब से जोरदार मुजाहरा किया गया। ये एहतजाजी व मुतालबाती मुजाहरा शहर में क्रांति चौक पर किया गया। मुजाहरे में बड़ी तादाद में आदिवासी भील समाज के लोग शामिल हुए। मुजाहिरीन ने मणिपुर में हालिया तशद्दुद और खूरेजी व ख़वातीन की इस्मत रेजी की मजम्मत की और अपने समाज की मुख्तलिफ मुश्किलात व मसाइल के हल का हुकूमत से मुतालबा किया। इस मुजाहरे में आदिवासी भील समाज संगठन के कई कायदीन ने रहनुमाई की और हुकूमत व इंतजामिया को अपने तासुरात से आगाह किया, जबकि संगठन के कारकुनान और समाज के कसीर तादाद अफराद मर्द व ख़वातीन मुजाहरे में शरीक थे। गेल्या 20 ते 30 वर्षापासून आदिवासी समाज हा आपल्या वन जमिनी तसेच राहती जागा या दोन गोष्टींपासून खूप त्रास व त्यांना दुःखाचा सामना करावा लागत आहे। म्हणून गेल्या काही वर्षापासून अजून देखील आदिवासी समाज वंचित आहे। म्हणून ह्या मुख्य दोन मागण्या आहेत। या मुख्य दोन मागण्याचा विचार जिल्हाधिकारी साहेबांनी नाही केला तरी येत्या आज जो मोर्चा होणार आहे तो मोर्चाने आम्ही जोपर्यंत जिल्हाधिकारी साहेब बाहेर निघत नाही तोपर्यंत आम्ही मोर्चा हलवणार नाही, हे आमचे महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष सूर्यकांत भाऊ यांच्याकडून हमी देतो। आरपीआई खराद ग्रुप के मनीष नरोड़े ने एमसीएन को बताया कि म्यूनिसिपल इंतजामिया तलबा की तादाद की कमी का बहाना बनाकर 14 स्कूल्स बंद करने जा रही है, लिहाजा वो अपना ये फैसला फौरी वापस ले। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर के सुपुर्द किया गया है। विद्यार्थी संख्या कमी असल्याचे कारण पुढे करत महानगरपालिकेने महापालिकेच्या 14 शाळा या बंद करण्याचा जो निर्णय घेतलेला आहे त्या संदर्भामध्ये आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खरात पक्षाच्या वतीने आम्ही शिष्टमंडळाने अतिरिक्त आयुक्त सौरभ जोशी यांची भेट घेऊन मागणी केलेली आहे की या शाळा बंद न करता या CBSE पॅटर्न करावेत, जेणेकरून शोषित वंचित जे विद्यार्थी आहेत, जे गरीब आहेत, त्यांचे जे पाल्य आहेत ते पाल्य या शाळेमध्ये चांगल्या दर्जाचं शिक्षण घेऊ शकतील। कारण खाजगी शाळेमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी गरीब लोकांकडे जो पैसा नाही आहे, महानगरपालिकेच्या जर CBSE पॅटर्न झाल्या तर त्याचा नक्कीच फायदा गरीब विद्यार्थ्यांना होईल, अशी मागणी घेऊन आम्ही आज निवेदन दिलेले आहे। प्रशासनाने आम्हाला सांगितलं की याच्यावरती कमिटी आम्ही बसवलेली आहे, त्या कमिटीसोबत तुम्हाला चर्चा करावं लागेल। चर्चेअंती जो निर्णय होईल तो निर्णय आम्ही तुम्हाला लवकर कळवू। मनीष नरोड़े, RPI खरात पक्ष जिलाध्यक्ष। शेवगांव की महाराज मंडली की जानिब से पैठन में गोदावरी नदी के किनारे सफाई मुहिम चलाई गई। इस स्वच्छता अभियान में कमोबेश 100 खिदमतगारों ने सफाई की खिदमत अंजाम दी। ये मुहिम शेवगांव के जोग महाराज संस्थान के जिम्मेदार श्री राम महाराज झिंझोर के और विठल महाराज घुले भक्ति केंद्र की जानिब से मुश्तरका तौर पर चलाई गई। यहाँ रहे कि ये मुहिम हर एकादशी के मौके पर दक्षिण काशी कहलाए जाने वाले पैठन में गोदावरी के खित्ते में चलाई जाती है और पिछले 5 माह में आने वाली हर एकादशी को यहाँ सफाई की जाती रही है, जिसमें इलाके का कूड़ा करकट और प्लास्टिक जमा किया जाता है। इस मुहिम में पैठन के बैरूनी हिस्से, नाथ समाधि मंदिर के अकबी हिस्से में जहां बड़े पैमाने पर गंदगी और कूड़ा करकट के ढेर लगे थे, उन्हें साफ किया गया। और चूंकि इसी खित्ते में अकीदतमंद पवित्र गुस्ल की डुबकियां भी लगाते हैं, इसलिए इस इलाके को आलूदगी से पाक करके
अकीदतमंदों की सेहत आम्मा की बेहतरी के लिए मुहिम चलाई गई। इस तरह के ख्यालात का इजहार मुहिम के जिम्मेदारान ने किया है। आणि आज सद्गुरू श्री विठ्ठल बाबा घोले यांची सेवा करणारे सुसरेकर तालुका पाथर्डी येथील सर्व बांधव आज ही सेवा करतात। विशेष म्हणजे पत्रकार बांधवांनी जी याची दखल घेतलेली आहे, या बातमीच्याद्वारे सर्व समाजापर्यंत आपण जाऊन लोकांनी सुद्धा गंगेची स्वच्छता राखावी अशी सर्व कीर्तनकारांनी, प्रवचनकारांनी, कथाकारांनी लोक जागृती करावी अशी या निमित्ताने विनंती, प्रार्थना सर्वांच्यापर्यंत, जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत हे अभियान जाऊन म्हणजे या पद्धतीने स्वच्छता करण्याची वेळच येऊ नये। देही मकामात पर इन दिनों ऑनलाइन जुआ जोरों शोर से जारी है, जिसकी मजम्मत और मुखालिफत में झुंझार छावा संगठन की जानिब से रास्ता रोको एहतजाज किया गया। वाज़े हो कि इन दिनों चार जानिब शहर व देहातों में ऑनलाइन गेम और ऑनलाइन जुआ व लॉटरी वगैरह जैसे खेल बेदरेग जारी हैं और उनके ज़रिए अक्सर नौजवान बड़े पैमाने पर ठगी, फरेबदेही और धोखाबाजी के शिकार होकर माशी लूट के शिकार हो रहे हैं और ज़्यादा पैसा कमाने की लालच में कर्ज बाजारी के चक्कर में फंस जाते हैं या फिर जराइम का रास्ता भी इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन इस ऑनलाइन गेम के ज़रिए चूँकि सरकार को टैक्स मिलता है, इसलिए उनको इजाज़त दे दी जाती है, यानी बअल्फाज़ दीगर हुकूमत खुद इस तरह अवाम व नौजवानों की लूट के सामान फराहम करती है। क्या हुकूमत महज टैक्स हासिल करके अपनी तिजोरी भरने के लिए किसी भी तरह के धंधे की इजाज़त दे सकती है? इस तरह का सवाल उठाते हुए झुंझार छावा की जानिब से कहा गया कि अगर ऐसा ही है तो फिर हुकूमत तबाहाल किसानों को गांजा उगाने की भी इजाज़त दे, इसके बदले में किसान उन्हें 50% टैक्स अदा करेंगे। झुंझार छावा ने इन तबाहकुन ऑनलाइन गेम को बंद करने का मुतालबा करते हुए मज़ाफ़ात कुंभेफल के छत्रपति चौक जालना रोड पर रास्ता रोको एहतजाज किया, जिसके सबब दोनों जानिब की सड़क पर कमोबेश 2 किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें लग गई थीं। मुजाहिरीन ने करमाड़ पुलिस थाना के तहत डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पूजा नागरे को मेमोरेंडम पेश किया और बाद अज़ां ये एहतजाज मुलतवी कर दिया गया। इस एहतजाज में तंजीम के अहदेदारान व मेंबरान और साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल तलबा को स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी करवाने की गर्ज से असतिज़ा की रहनुमाई के लिए मुनक़िद किया गया तरबियती वर्कशॉप, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने की टीचर्स की रहनुमाई। आदर्श महिला बैंक के मुतासिरा डिपॉजिटर्स की जानिब से आज डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार के दफ्तर पर किया गया थाली बजाओ एहतजाज। MP इम्तियाज जलील की रहनुमाई में शहर में निकाला गया मोर्चा। मुल्क भर में फ़िरका परस्ती के बढ़ते वाक़यात की मजम्मत में कांग्रेस पार्टी ने की इलाकाई कमिश्नर से मुलाकात, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का किया मुतालबा। और लातूर पैटर्न पर जल्द शुरू किया जाएगा सिडको N12 के म्यूनिसिपल स्कूल में जिस्मानी तौर पर अपाहज बच्चों के लिए थेरापी सेंटर और गार्डन, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।